Now we come towards the topic of today. Main topic of today is ischemic heart disease. Ischemic heart disease. Basically, I'm going to tell you about three ischemic heart diseases. Number one is acute coronary occlusion. Acute coronary occlusion. Number two is myocardial infarction. Number two जो है वो myocardial infarction, and the third one is angina. Third one is angina. ये these three are very important ischemic heart diseases. कौन कौन सी हैं? नंबर वन है acute coronary occlusion, दूसरी है myocardial infarction एंड देन angina. हम ये तीन डिस्कस करेंगे. मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसको MI हार्ट अटैक भी कहते हैं, इसके मैं आपको सेलिएंट फीचर्स बताऊंगी और ये आपको डॉक्टर बासित भी डिटेल में कराएंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको वो कराएंगे. मैं आपको इसके सेलिएंट फीचर्स करवाऊंगी. अच्छा जी, अब हम आते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न कल्चर इज़ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़. Almost about 35% of the people in America above 65 years of age die because of this ischemic heart disease. Some deaths occur suddenly as a result of acute coronary occlusion or fibrillation of the heart, whereas other deaths occur slowly over a period of weeks to years as a result of progressive weakening of the heart pumping process. Coronary ischemia caused by acute coronary occlusion and myocardial infarction is the most frequent cause of which is slowly increasing coronary ischemia and weakening of the cardiac muscle. ठीक है ना. अब थोड़ा मैं आपको उर्दू में बता दूं. इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन वेस्टर्न कल्चर. ठीक है. अमेरिका में 65 ईयर से अबव लोग जो हैं उनमें 35% लोगों की डेथ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह होती है. ठीक है. अच्छा जी, उसकी ये वजह होती है. अच्छा, कुछ डेथ्स जो होती हैं वो एक्यूट कॉर्नरी ओक्लूजन की वजह से होती हैं, यानी कॉर्नरी आर्टरी सडनली जो है उसकी ओक्लूजन हो जाए, हार्ट की फिब्रिलेशन हो जाए, जो कि आपने एरिथमियाज़ में भी पढ़ा होगा. और कुछ डेथ्स जो होती हैं वो कई साल लगा देती हैं. उसमें होता ही है कि जो हार्ट का पंपिंग प्रोसेस है वो थोड़ा वीक हो जाता है. राइट. द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज जो है एक्यूट कॉर्नरी इस्कीमिया की वो बेसिकली स्लोली इंक्रीजिंग कॉर्नरी इस्कीमिया एंड वीकनिंग ऑफ द कार्डिक मसल है. यानी अंडरलाइंग डिजीज़ पहले से प्रेजेंट होती है और फिर सडनली आपकी कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूड कर जाती है. अच्छा जी, अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है इसकी बेसिक पैथोलॉजी क्या है? दैट इज़ एथरोस्क्लेरोसिस. मैंने आपको कलर डायग्राम भेजी होगी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में. उसमें आप ये देखिएगा, ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाया हुआ है. ये ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है. ठीक है. और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होता है वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू ग्रो करता है और कैल्सिफाइड हो जाता है और एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन जाते हैं. ठीक है. ये पूरा ब्लड वेसल है. अब आप देखो, जब एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन गए तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, क्योंकि प्लेक जो है वो ब्लड वेसल के ल्यूमेन में प्रोट्रूड कर जाता है. ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बता दूँ. एथ्रोस्क्लेरोसिस किन लोगों में वैसे बनती है? दोज हु आर ओवरवेट. नंबर 2, obese. Number 3, those people who have sedentary lifestyle. Number 4, high blood pressure patients. And number 5, damage of the endothelial cells as occur in coronary blood vessels. ठीक हो गया. एथ्रोस्क्लेरोसिस बेसिकली है क्या? ये कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में डेवलप होते हैं और स्लोली ये ल्यूमन में डेवलप होके उसको ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ डेवलप होती है. एंड मैंने आपको बता दिया किन लोगों में ये पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं. ठीक है. अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में उन बच्चों के लिए हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश. दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल ग्रेजुअली बिकम्स डिपॉजिटेड beneath the endothelium at many points in the arteries throughout the body. Gradually, these areas of deposits are invaded by fibrous tissue and become calcified. The net result is the development of atherosclerotic plaques that actually protrude into the blood vessel lumen and either block or
completely block or partially block the blood vessel. And the common site for the development of atherosclerotic plaques is the first few centimeters of the major coronary arteries. Major coronary arteries कौन सी है? Right coronary and left coronary artery. ठीक, अच्छा जी, ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म होगी. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक्यूट कॉर्नरी ओक्लूजन पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़